हेलो बच्चा लोगो, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 8 है उसका लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं दोस्तों। टैन 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 टैन। देवियो सज्जनों, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज लेक्चर 4 में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो हमने लेक्चर 3 में देखा, गैमा रेज, फिर एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, सारी की सारी जो वेव्स देखी हैं उनका हम डिटेलिंग करेंगे। डिटेलिंग मीन्स कि भाई जैसे कि मैं वेव्स का नाम लिखूँगा, उस वेव की क्या फ्रीक्वेंसी है ना। इसका थियरी पूछते हैं बोर्ड में 2 मार्क्स में। हर एक वेव्स का डिटेलिंग, एक्सप्लेन ऑल दी वेव्स। तो नेम, फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर उसका वेवलेंथ क्या है, ठीक है, फिर उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से मिलती है वो वेव्स, हमको सोर्स बताइए। फिर ठीक है, अभी तो साइंटिस्ट बताइए किसने खोजा था इसको, है ना, इन्वेंटर कौन था, ऐसा आप बोल सकते हो, इन्वेंटर कौन था, ठीक है। फिर दोस्तों यूजेस, आपकी लाइफ में इसकी क्या यूज़ होने वाले आगे जाके, ठीक है, ओके। और ये कैसे डेंजरस है, हाउ इट इज़ डेंजर फॉर यू। और फिर इसका प्रॉपर्टीज़, है ना। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दोज थिंग्स ऑफ ऑल द वेव्स। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, सोर्स, इन्वेंटर कौन था, यूजेज, डेंजर एंड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। चल आजा स्टार्ट कर। पहला मैं बोलता हूँ दोस्तों, गैमा रेज, ठीक है, जी लिख दूँ, ओके सर। फ्रीक्वेंसी क्या है उसका, तो फ्रीक्वेंसी का रेंज है दोस्तों 10⁻18 हर्ट्स टू 10⁻22 हर्ट्स। आप समझना बात को, फ्रीक्वेंसी का रेंज इतना है, मतलब कि सर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये गैमा रेज नहीं मिलती है सर। 10⁻18 टू 10⁻22, तो मेरे हिसाब से शायद ऐसा होना चाहिए कि गैमा रे जो है गैमा रे का मेरे हिसाब से ऐसा कुछ पूरा पट्टा होना चाहिए जिसमें 10⁻22, 10⁻21, 10⁻20, 10⁻19 एंड 10⁻18, इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। तो दोस्तों हमेशा आपने स्पेक्ट्रम तो पढ़ा है दोस्तों, 10th से पढ़ते आ रहे हो स्पेक्ट्रम, है ना। गैमा रेज का पूरा पट्टा होता है इसमें। ये गैमा रेज है ना, सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं दोस्तों। पूरे जो मैंने आपको GXUV IMR ये शॉर्ट की सिखाई थी ना लेक्चर 3 में, तो उसमें दोस्तों सबसे पावरफुल जी होता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मतलब एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। अब एक लॉजिकल बात करना, आप कहीं कपड़े की दुकान में गए और बोला मुझे रेड कलर का शर्ट दिखाइए, ठीक है, सपोज बोले कि रेड कलर का शर्ट दिखाइए, क्या आपको एक ही रेड कलर का शर्ट दिखाएगा वो दुकान वाला? नहीं सर, डार्क रेड दिखाएगा, फिर थोड़ा सा डल रेड दिखाएगा, उससे भी डल रेड दिखाएगा, हाँ या ना बोल, है ना। तो दोस्तों उसी हिसाब से उस कलर के कितने सारे शेड हुए, एक तो ऐसा पूरा डार्क रेड बताएगा आपको, एकदम एकदम थोड़ा सा लाइट रेड बताएगा आपको, है ना, उससे भी हल्का लाइट रेड बताएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों हर एक कलर के शेड होते हैं, है ना। चलिए, तो ऑब्वियसली दुकान में हर एक कलर के शेड होते कि नहीं होते, उसी हिसाब से दोस्तों गैमा रेज का भी पूरा एक पट्टा होता है जिसमें सबसे पावरफुल, उससे कम, उससे कम, उससे कम पावरफुल, कम पावरफुल, कम पावरफुल, अब गैमा रेज मरने लगी, बस गैमा रेज का औकात 10⁻18 हर्ट्स पे आके पूरा हो गया, बस, ठीक है। चला जा। अब वेवलेंथ 10⁻−14 मीटर टू 10⁻−10 मीटर, ठीक है सर, अच्छी बात है, गुड। सोर्स क्या है इसका दोस्तों? बेस्ट सोर्स है दोस्तों रेडियो एक्टिव। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसमें से गैमा रेज हमको मिलती है, ठीक है। हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन चलेगा, ओके दोस्तों।
और दोस्तों आपको ऐसे में रैंडमली बता दूँ, जब हमें ना एक इलेक्ट्रॉन को और एक पॉजिट्रॉन को दोनों को बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं, दोनों को कोलाइड करवाते हैं ना, तो उसमें से गैमा रेज निकलती है। ये भी आप लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। इन्वेंटर कौन था? तो 1896 में हेनरी बैक्वेरल ने ये इन्वेंट किया था, ठीक है। क्या यूज़ है इसका गैमा रेज का? दोस्तों गैमा रेज का यूज़ बहुत ही लेवल्स वाला है, जोरदार लेवल वाला है। कैसे? दोस्तों पहला तो इसका यूज़ मेडिकल साइंस में यूज़ होता है। सर मेडिकल साइंस में कैसे यूज़ होता है? टू किल कैंसर सेल्स। हो सर, कैंसर के सेल को मारने में यूज़ आता है। हाँ, गैमा रेज मजाक थोड़ी है। हाँ, इसके फ़ायदे भी हैं, है ना। लेकिन दोस्तों डेंजरस कैसे? तो डेंजरस ऐसे दोस्तों, इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे हम तो ये जो अच्छे वाले सेल्स हैं उसको भी मार देगा, है ना। सो प्लीज़ ये मेडिकल साइंस में और कैंसर के सेल्स को मारने में जो ये गैमा रेज होती है ना, वो थोड़ी वीक गैमा रेज लेते हैं दोस्तों। बहुत हैवी सुपर पावर वाली गैमा रेज ली ना दोस्तों, तो कैंसर के सेल के साथ साथ अच्छे सेल्स भी डैमेज कर देगी वो, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा। इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है दोस्तों? तो इट कैन प्रोड्यूस, ऐसा लिखना आपको, इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक या फोटोग्राफिक प्लेट। ये फोटोग्राफिक प्लेट पे भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है दोस्तों। फिर इसका पेनिट्रेशन पावर जो है ना, पेनिट्रेशन पावर मतलब समझता है तू? मान लो ये कोई सरफेस है, इसको चीर के निकल जाना। पेनिट्रेट करना मतलब चीर के निकल जाना दोस्तों। इसका पेनिट्रेट पावर बहुत ही गजब है, ठीक है। ओके, ये दोस्तों आयोनाइजेशन अच्छा करती है ये रेज, ठीक है, पक्का। चलिए दोस्तों, दूसरा बस इतना ही लिखना है एग्जाम में, 2 मार्क्स में तो बहुत हो गया, ठीक है। चला जा। एक्स रेज दोस्तों, ऑब्वियसली फिर एक्स रेज का भी एक पट्टा होगा। मैं इस पेन से बनाता हूँ, रुक जा रहे हो छोकरे। यहाँ से एक्स रेज चालू हो जाती होंगी, है ना, ऑब्वियसली। चलो, एक्स रेज का फ्रीक्वेंसी क्या? तो सर एक्सरे का फ्रीक्वेंसी होता है, ओ हो सर, 10⁻18 हर्ट्ज़ टू 10⁻20 हर्ट्ज़। क्या बात है सर, देखना हो ध्यान से सुनना। 10⁻18 हर्ट्ज़ से 10⁻20 हर्ट्ज़, ये सर 10⁻22 से लेके 10⁻18। और इसका ये गैमा रे, ये जो है एक्स रेज है, उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना है? 10⁻18 टू 10⁻20। मतलब कि सर इसी में आ गई क्या एक्स रेज, है ना दोस्तों। तो जैसे ही गैमा का पट्टा फिनिश्ड होता है और आगे क्या चालू हो जाता है, बीच में ही क्या चालू हो जाता है? एक्स रेज दोस्तों, है ना। यहीं से एक्स रेज स्टार्ट भी हो जाती है। अब ये सब पढ़े हुए आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर इसका वेवलेंथ क्या है? तो दोस्तों 100 एंगस्ट्रॉम टू 0.1 एंगस्ट्रॉम, अच्छी बात है, गुड। चलिए, सोर्स क्या है दोस्तों, ये कहाँ से मिलता है? तो देखना, जब व्हेन अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज कोलाइड और बॉम्बार्डेड ऑन द मेटल, तो क्या अंदर से प्रोड्यूस होता है? एक्स रेज निकलती है। फिर से बोलो, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज बॉम्बार्डेड ऑन द मेटल, देन एक्स रे प्रोड्यूस, ठीक है। साइंटिस्ट इन्वेंटर कौन थे? 1895 में रॉन्जन करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इन्वेंट किया था, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। एक्सरेज का यूज़ सर हमसे छुपा नहीं है, एक्सरे का यूज़ तो क्या होता है, चलिए बोलिए। मेडिकल साइंस में टू डिटेक्ट फ्रैक्चर इन बोन्स, सर अच्छी बात, गुड। और दोस्तों फिर इन ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है सर, है ना। ओके, चलिए, डेंजरस क्या है इसके दोस्तों? इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे ना दोस्तों, तो ये क्या बोलते मालूम है, ये
लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, जो अच्छे वाले टिश्यूज़ होते हैं, उसको डैमेज कर सकती है। इसलिए बोलते हैं ना दोस्तों, एक्सरे ज़्यादा नहीं पढ़वाते, जब ज़रूरत होती तभी पढ़वाते हैं। मालूम है आपको कि एक्सरे रूम में मान लो गए आप पेशेंट को लेके, तो वहाँ पे भी आपको ना बोलते कि भी पेशेंट को अंदर भेजो, आप बाहर बैठो, है ना। ये खतरनाक होती है दोस्तों। तो जितना हो सके उतना, मान लो एक्सरे की ज़रूरत ना हो तो नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी दोस्तों? बस अगेन सर, ये फोटोग्राफिक प्लेट पे इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ओह सर, ये गैस को भी आयोनाइज कर देती है, इसका प्रॉपर्टी है। बस ये कुछ एक भी दो समझ में आया आपको? क्लियर है? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट ले रहे हैं हम अल्ट्रा वायलेट रेज। इसका दोस्तों फ्रीक्वेंसी रेंज है 10⁻16 हर्ट्ज टू 10⁻17 हर्ट्ज, ठीक है। तो वेवलेंथ का रेंज क्या हुआ? 3.5 इंटू 10⁻7 मीटर टू 1.5 इंटू 10⁻7 मीटर, ठीक है। इसका सोर्स क्या है? तो सर इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा वाला सोर्स है सन। उसके बाद आप लिख सकते हो दोस्तों स्पेशल टाइप ऑफ लैम्प्स, फिर वेरी हॉट बॉडीज़, ये सारे इसके सोर्सेस हैं, ठीक है। चलो, इन्वेंटर बोलिए फटाफट दोस्तों। 1800 में रीटर करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इन्वेंट किया था। यूज़ क्या है दोस्तों? मेन यूज़ इसका क्या है? पहला दोस्तों, इसका ना ये एकदम छोटा सा बीम बनाते, एकदम पतला बीम बनाते। छोटा मतलब पतला बीम बनाती, ये वेव्स है ना, एकदम पतला बीम बनाती है ना, पतला सा, एकदम पतला सा बीम बनाती है, जिससे क्या है कि दोस्तों जो एकदम बारीकी वाले काम है ना, इस रेंज से कर सकते हैं। बारीकी वाला काम क्या दोस्तों? जैसे कि लेसिक सर्जरी, हाँ ये बोल सकते हैं दोस्तों, लेसिक सर्जरी ऑफ आइज। हाँ, आँखों के जो नंबर निकालने होते हैं, ये वो नहीं होता है दोस्तों, वो इस रेज से करते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों दूसरा यूज इसका ये है कि जो वाटर प्योरीफायर आते हैं, वाटर प्योरीफायर, ठीक है, इन सम वाटर प्योरीफायर यूवी बल्ब, अल्ट्रावायलेट बल्ब इज यूज किया जाता है टू किल द जर्म्स, है ना। ये इसके यूजेज है, ठीक है। अब दोस्तों इसका डेंजर कैसे है? ये डेंजर कैसे दोस्तों, आपको समझाता हूँ मैं। जब कोई वेल्डिंग वाला वेल्डिंग करता है, सुनना ध्यान से, वेल्डिंग वाला वेल्डिंग करता है, तब आप देखते हो दोस्तों उसमें से वो आग जैसा निकलता है ना, हाँ स्पार्क जैसा निकलता है ना दोस्तों। एक्चुअली में उस टाइम वो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती होती हैं। तो आप देखोगे कि एक कोई वेल्डिंग करने वाला बंदा होगा ना, तो ऐसे करके उसके पास एक फेस मास्क होगा, जिसमें क्या होगा, यहाँ पे दो कांच की विंडो होगी, और हाथ से ऐसे पकड़ के अपने फेस पे लगा के फिर करेगा वो, है ना। होता है कि नहीं होता है? देखा आपने वेल्डिंग वाले को कभी? वेल्डिंग वाले के मुंह के आगे ऐसे ये पूरा पतरे का ऐसे ढका हुआ होता है, उसने पकड़ा हुआ होता है आँख से, एक हाथ से वेल्डिंग करता है, एक हाथ से आँख पे पकड़ा हुआ होता है, ऐसा पूरा बड़ा, ठीक है। और ये दोनों कांच होते हैं यहाँ पे। और अभी तो क्या हुआ है कि नया नया सीधा ऐसा चश्मा ही आया है, ऐसे अच्छे वाले जो कांच होते हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें अंदर आँखों में नहीं घुसने देते हैं, वैसे सीधे चश्मे ही पहन लो और फिर वेल्डिंग का काम करो। तो दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरणें वेल्डिंग में से जब अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, या तो रेज निकलती हैं दोस्तों, तो इट इज़ डेंजरस फॉर आवर आइज। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? और फिर ठीक है, क्लियर है। वेल्डिंग में ये आंखों को नुकसान करती है। वेल्डिंग जब करता है कोई बंदा, तो उसमें से यूवीज निकलती हैं, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, वो जो आंखों को नुकसान करती हैं। ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों आप, एक्सेस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट is harmful for
ह्यूमन बॉडीज़। ठीक है, ठीक है, पक्का। चलिए दोस्तों, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो ये बस फोटोग्राफिक प्लेट पे इफ़ेक्ट करती है, ठीक। और आयोनाइजेशन का इसका प्रॉपर्टी है ये हाई एनर्जी इसके पास होती है ना दोस्तों। और दूसरा ये टैनिंग ऑफ ह्यूमन स्किन। ये टैनिंग ऑफ ह्यूमन स्किन क्या है पता है आपको? वो जो काले काले डार्क सर्कल पड़ जाते हैं ना फेस पे, हाँ बोलते टैन। समझना बात को, आप ये हाथ है, ठीक है, पूरा आप यहाँ तक के ही कपड़े पहनते हो, है ना, यहाँ तक के कपड़े पहने, ये हाथ आपका मान लो कि ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों आप देखोगे कि ये यहाँ तक अपने कपड़े पहने हुए ना, और ये हाथ खुला है। तो आप घर पे जाके देखिएगा, आप घर पे जाके देखोगे तो ये हाथ क्या होगा, थोड़ा वाइट होगा और ये थोड़ा ब्लैक होगा। शेड दिख जाता है कि नहीं दिख जाता दोस्तों? तो उसको बोलते हैं टैनिंग, है ना। तो टैनिंग ऑफ ह्यूमन स्किन इससे अल्ट्रावायलेट से होता है, पक्का। चलिए मैं पेज चेंज कर लेता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। ओके दोस्तों, फिर आता है नंबर विजिबल लाइट्स का। विजिबल लाइट्स का उसका फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों? चलिए फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ा हम। 4 × 10⁻⁴, हाँ सॉरी 4 × 10⁻14 टू 7 × 10⁻14 है, ठीक है। फिर वेवलेंथ क्या है दोस्तों? तो 8 × 10⁻⁻7 मीटर टू 4 × 10⁻⁻7 मीटर। इसको आप एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज कर सकते हो, है ना। 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज टू 10⁻10 मीटर, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब दोस्तों इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आती है दोस्तों? तो ये बल्ब है, फिर सन है, इनमें से आती है। फिर ये दोस्तों प्रैक्टिकल है, आपके सिलेबस में नहीं है, ये खाली आपको याद रखना है। इनकैंडेसेंट लैंप में से भी ये विजिबल लाइट्स मिलती हैं, ठीक है। चलिए ओके, फिर ये कैसे यूज़फुल है, हमको कैसे यूज़ आती हैं? तो दोस्तों जो ह्यूमन आइज़ है ना, हमारी ह्यूमन आइज़, ये ह्यूमन आइज़ इज, और वी आर, ऐसे लिख सकते हैं, वी आर सेंसिटिव टू रेडिएशन ऑफ विजिबल वेव्स या विजिबल रेज, ठीक है। ह्यूमन आइज सेंसिटिव है किसके लिए? विजिबल रेज के लिए। जैसे कि स्नैक को बोल दूं तो स्नैक का सेंसिटिविटी कहाँ तक है? ये इंफ्रारेड रेज भी डिटेक्ट कर पाते हैं, समझना स्नैक्स। और छोटे छोटे जो सब इंसेक्ट्स होते हैं वो कहाँ तक एक्सटेंड कर पाते हैं अपना रेंज? अप टू अल्ट्रावायलेट। तो दोस्तों ये अलग अलग ह्यूमन में अलग से है, स्नैक का अलग है, आइज़ का सेंसिटिविटी, और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनका अलग है आई का सेंसिटिविटी, वो अप टू अल्ट्रावायलेट तक होता है। इनका इंफ्रारेड वेव्स भी देख सकते हैं ये, ठीक है। चलो आ जाओ। फिर है दोस्तों इसका डेंजरस क्या है? दोस्तों डेंजरस ये है, इसका ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही हमारी, हम लिख सकते हैं दोस्तों बर्निंग, ठीक है, ओके। फिर प्रॉपर्टीज़ क्या है इसका? तो दोस्तों लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन, ओहो सर इतना प्रॉपर्टीज़ है, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर पोलराइजेशन, ठीक है, बहुत सारा। और ये फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों आपको लिखनी है एग्ज़ाम में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ऐसे ही है इंफ्रारेड। चलिए इंफ्रारेड का फ्रिक्वेंसी का रेंज क्या है? इंफ्रारेड का फ्रिक्वेंसी का रेंज सर 10⁻11 हर्ट्ज़ टू 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़, ठीक है। वेवलेंथ का रेंज क्या है? ये 5 × 10⁻³ टू 10⁻6 मीटर,
ठीक है, ओके। फिर ये कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं दोस्तों, इसका सोर्स क्या है, तो हॉट बॉडीज़ एंड मॉलिक्यूल्स। दोस्तों हॉट बॉडीज़ और मॉलिक्यूल्स, ये क्या हुआ सर, तो दोस्तों हॉट बॉडीज़ मतलब कि जैसे कि नॉर्मल बात करते हैं, आप कहीं पे आग लग रही है तो है ना, तो आपको गरम गरम लगता है कि नहीं लगता है दोस्त, कहीं पे आग लग रही है तो वहाँ आप दूर खड़े हो फिर भी आपको गरम लगता है कि नहीं लगता है दोस्तों। जो आग लग रही है ना उसमें से बाहर निकलती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को बोलते हैं हीट वेव्स। समझ में आ रहा है, तो इंफ्रारेड का दूसरा नाम क्या है, हीट वेव्स। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा सर अब मॉलिक्यूल्स में से कैसे निकलती हैं दोस्तों, तो आपको पता है जब मॉलिक्यूल्स इंफ्रारेड इंफ्रारेड रेज का इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, जब मॉलिक्यूल कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लीजिए मॉलिक्यूल है, इसने इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब किया, है ना, एब्जॉर्ब किया दोस्तों। तो अब मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल ने मान लो इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब किया, एक तो करेगा नहीं, सब करेंगे, और फिर जो ये ऑसिलेट कर रहा था मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने से पहले, अब एब्जॉर्ब करने से इसको एनर्जी मिला, तो वो क्या करेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी फास्ट हो जाएगा, फास्ट दौड़ेगा, फास्ट दौड़ेगा तो बाजू वाले एटम को भी एनर्जी मिलेगा, तो बाजू वाला एटम भी दौड़ने लगेगा, तीसरे को एनर्जी मिलेगा, चौथे को एनर्जी मिलेगा, पांचवें को एनर्जी मिलेगा, सारे एटम्स जो हैं, सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो सारे के सारे क्या करने लग जाएंगे, मोशन करने लगेंगे, मतलब कि ऑसिलेट करने लग जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा दोस्तों, सारे के सारे मोशन करने लग जाएंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, क्या प्रोड्यूस होगा, यस सर, गर्मी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगा दोस्तों, और इस हिसाब से फिर हीट वेव्स अंदर से निकलती हैं। बोल हाँ या ना, ठीक है। तो दोस्तों आपको तो इतना ही लिखना है एग्जाम में, हॉट बॉडीज़ एंड मॉलिक्यूल्स, ये सब समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों इसका यूज़ क्या है, तो दोस्तों पहला इंफ्रारेड बल्ब है ना, इंफ्रारेड बल्ब वो फिज़िकल थेरापी में यूज़ में लेते हैं। बहुत सारी थेरापीज़ होती है रे भैया, अभी तो 12वीं पूरी कर, दुनिया में आ, है ना, चल ठीक है। इंफ्रारेड जो सेंसर्स होते हैं, इंफ्रारेड सेंसर्स, वो दोस्तों मिलिट्री पर्पस में यूज़ में आते हैं दोस्तों। फिर ग्रोथ ऑफ क्रॉप इन एग्रीकल्चर, ठीक है, चलो ये इसका यूज़ है, ठीक है दोस्तों। फिर तो बहुत सारे जैसे कि टीवी है, फिर वीडियो रिकॉर्डर है, वीडियो रिकॉर्डर, ठीक है, फिर हाईफाई सिस्टम है, ठीक है, ये टीवी में कैसे रिमोट, टीवी के रिमोट कंट्रोल में, ठीक है, तो ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ये इसका डेंजर क्या है, कैसे डेंजरस है दोस्तों, स्किन बर्न हो सकता है, स्किन बर्न, ठीक है। चल आ जा दोस्तों, नया आराम से लिख सकते हैं हम इसके प्रॉपर्टीज़, बोलिए चलिए, स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। यहाँ पे हम भूल गए नहीं वो किसने, इन्वेंटर कौन था, तो विलियम हर्शेल, विलियम हर्शेल इन 1800 में लिखना, विलियम हर्शेल, ठीक है। फिर इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है दोस्तों, तो इसका थर्मल इफेक्ट देखने को मिलता है, ये फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग एंड प्रोपेगेशन इन मॉइस्चर, इसका प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, ठीक डन है। चल अब आ जाते हैं दोस्तों हम माइक्रोवेव्स पे। माइक्रोवेव्स का बहुत तगड़ा यूज़ है, शांति से सुनिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। माइक्रोवेव का रेंज क्या है, 0.3 इंटू 10⁻⁹ हर्ट्ज़ टू 300 इंटू 10⁻⁹ हर्ट्ज़, मतलब कि सर 0.3 गीगा हर्ट्ज़ टू 300 गीगा हर्ट्ज़, ओके दोस्तों। इसका वेवलेंथ का रेंज क्या है, तो ये है सर 0.3 मीटर टू 10⁻³ मीटर। और दोस्तों इसका अब ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, बोलिए चलिए,
तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का जो एक प्रैक्टिकल है ना, आपके सिलेबस में नहीं है, वैक्यूम ट्यूब का एक प्रैक्टिकल है, उसमें से प्रोड्यूस होती है। मार्कोनी करके साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में। सर कम्युनिकेशन में कैसे सिस्टम में यूज़ होता है, समझ में नहीं आया दोस्तों। जैसे कि रडार सिस्टम फिर एरोप्लेन और नेविगेशन में काम में आता है ना। फिर कंट्रोल फाइटर प्लेन के कंट्रोल के लिए आता है, नेवी में, सब जगह सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ में आता है दोस्तों। तो कम्युनिकेशन के लिए ये यूज़फुल है, ठीक है। चला जाए, दूसरा है दोस्तों टू यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन आपने देखा हुआ है, क्या होता है माइक्रोवेव ओवन। सर माइक्रोवेव ओवन में वो खाना वाना गर्म करते हैं ना, तो फिर उसमें माइक्रोवेव ओवन में कैसे यूज़फुल है आप देखना शांति से। हम जनरली हमारे घर पे क्या प्रोसेस है अभी खाना पकाने की, सही बोल दे दोस्तों, सही बोल दे ईमानदारी से। सर ये तपेली रखा सर, सब्जी वब्जी डाली और पक गया खाना, है ना। नहीं, आप गैस का बर्नर स्टार्ट करते हो तो फिर ये तपेली गर्म होती है, ये वेसल जो भी रखा है वो गर्म होता है। फिर इसका जो वेसल गर्म हुआ ना, इसका हीट आपके खाने को मिलता है, यहाँ पे अंदर जो रखा है पानी है, आलू है, कुछ भी है, और फिर ये गर्म होता है। ये सिस्टम था। माइक्रोवेव ओवन में क्या सिस्टम है दोस्तों, आपने जैसे कि अंदर कोई खाना रखा है, ये खाना रखने की प्लेट है, ठीक है, और अंदर मान लो एक कोई चीज़ रखी है आपने, ये चीज़ रखी है गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन में, ध्यान से सुनना। अब आपने तो स्विच ऑन कर दिया, तो दोस्तों माइक्रोवेव्स अंदर क्या काम करती है पता है। ये जो चीज़ अंदर रखी हुई है, ये माइक्रोवेव्स इसके अंदर, भाई ये कोई भी चीज़ रखी है उसमें पानी के एटम्स तो होंगे, H2O तो होगा। तो दोस्तों माइक्रोवेव्स आती है और अंदर के इसके अंदर जो पानी के एटम्स हैं, इसको दोस्तों इसको गर्म करती हैं। समझ में आ रहा है आपको, खाने के अंदर रहे हुए पानी के एटम्स को गर्म कर देती हैं दोस्तों, और फिर आपका खाना गर्म होता है। तो क्या होता है जिससे, हाँ भाई ये इसमें क्या था, आपको पहले तो वेसल गर्म करना पड़ता था और फिर ये गर्म होता था, इसमें डायरेक्ट आपका खाना गर्म होता है, ठीक है भाई। माइक्रोवेव्स मैं तो बोल, मेरे घर पे तो है नहीं, आप भी देख लीजिएगा, ये अपना बराबर है ना, डायरेक्ट सीधा आपके खाने को इफेक्ट करता है दोस्त, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपके हिसाब से, ठीक है। कम्युनिकेशन डन है, ओके दोस्तों। इसका भी बस ये होता है, इसका ज़्यादा यूज़ होना, ज़्यादा बहुत ही, तो बर्निंग का प्रॉब्लम होता है सब में दोस्तों, मैक्सिमम केसेस में बर्निंग का प्रॉब्लम होता है दोस्तों, स्किन जल जाना, ठीक है। कुछ कुछ लाइट्स तो ऐसी है दोस्तों, आँखों को भी नुकसान पहुंचाती है। तो देर आर मैनी डेंजरस थिंग अबाउट दी रेज, पर ठीक है यूज़ तो करनी पड़ेगी। ये सब नाम किसी को पता नहीं दे रही है, साइंटिस्ट लोगों ने नाम पता किए, इसको ये बोल दो, इसको ये बोल दो ना, पहले नाम कहाँ थे, सीधा भाई सन में से लाइट आ रही है वार्ता पूरी, सन में से ये लाइट वो लाइट, फलाना लाइट, ढिमका लाइट, ये सब बाद में पता चला, ठीक है ना। चला जा, हाँ इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये है दोस्तों, डन है ना। 2 मिनट रुक जा, पेज चेंज कर देता हूँ। ओके दोस्तों, लास्ट है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है, 500 किलो हर्ट्ज टू 1000 मेगा हर्ट्ज दोस्तों, ओ हो सर। और वेवलेंथ 0.1 मीटर टू 600 मीटर। ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, सोर्स क्या है इसका दोस्तों, तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज। और दूसरा आप बोल सकते हो ऑसिलेटिंग सर्किट, हाँ सर एलसी ऑसिलेशन सर्किट है ना, हाँ चला जा भाई, ठीक है। इन्वेंट किसने किया था, तो मार्कोनी ने किया था 1895 में, मार्कोनी ने, ठीक है, ओके। अब इसका यूज़ क्या है, तो दोस्तों रेडियो टीवी में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका डेंजर क्या है दोस्तों, ये यूज़फुल है, ज़्यादातर ये यूज़फुल है हमारे लिए, लेकिन किसी न किसी का कुछ ना कुछ तो डेंजरस पॉइंट होता ही है वेव्स का, ठीक है। चल फिर ये रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी है इसके पास,
रिफ्रैक्शन का भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपकी एग्ज़ाम में लिखने के लिए 2-2 मार्क्स में 1 2 3 4 5 4 5 6 चीज़ें लिखो, मतलब 2 मार्क्स पक्के, टेंशन नहीं लेना। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल शर्माना नहीं, है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।